हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा MCLR को 10 बेसिस पॉइंट से सभी टाइप्स के लोन के लिए बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये। SBI हाइक्स MCLR बाय 10 बेसिस पॉइंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन। सबसे पहले तो ये MCLR क्या होता है? MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये किसी भी बैंक का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है। इस इंटरेस्ट रेट से कम पर बैंक किसी को भी लोन ऑफर नहीं कर सकती है। RBI के द्वारा 1 अप्रैल 2016 को इसको लाया गया था और ये जितने सारे भी फ्रेश कॉर्पोरेट लोन्स हैं उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं और वैसे लोन के ऊपर ये लागू होता है जो कि अक्टूबर 2019 से पहले लिया गया हो और वो फ्लोटिंग रेट लोन्स होना चाहिए। यानी कि जो आपने लोन लिया बैंक से, मान लीजिए कि आपने स्टेट बैंक से लोन लिया, तो आप अभी जो इंटरेस्ट देंगे हो सकता है कि आगे चल करके आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाए या फिर आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट देना पड़ जाए। तो वही होता है फ्लोटिंग रेट लोन्स। क्योंकि अक्टूबर 2019 के बाद RBI दूसरे सिस्टम पे स्विच हो गई थी जिसका नाम है एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट सिस्टम। और इस सिस्टम के तहत अलग अलग जो बैंक है उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप रेपो रेट के हिसाब से अपना लेंडिंग रेट सेट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल रेट के हिसाब से अपना लेंडिंग रेट फिक्स कर सकते हैं और भी कुछ कुछ अलग अलग फैक्टर हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका EBLR सिस्टम था ये फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो MCLR को इंक्रीज कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 10 बेसिस पॉइंट से, या फिर आप 0.1% से कह सकते हैं, ये 15 अप्रैल से लागू हो गया है। जितने तरह के भी लोन है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, उसके अलावा व्हीकल लोन हो, 1 साल के पीरियड वाला लोन हो, 2 साल के पीरियड वाला लोन हो, सभी के लिए इसको लागू किया गया है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है बेसिस पॉइंट समझने में। जैसे कि अभी मैंने कहा आपको कि 10 बेसिस पॉइंट से इसको बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, 1 बेसिस पॉइंट इक्विवेलेंट होता है 1% के 1/100। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा रिटन में लिखा है 1% इंटू 1/100, तो कितना हो गया? ये 0.0001 हो गया। तो ये मैंने डेसिमल में निकाला है। अब अगर आप इसको परसेंट में निकालेंगे तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 0.01% आया। तो ये जो 0.01% है ये 1 बेसिस पॉइंट है। अब यहाँ पे SBI ने 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, रेट में बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पे 0.01% इंटू 10 कितना हो गया? 0.1% हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 0.1% की बढ़ोतरी की गई है MCLR में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो 1 ईयर MCLR है, यानी कि 1 ईयर की पीरियड वाला जो लोन है, उसके लिए यहाँ पे MCLR को बढ़ा करके 7.1% कर दिया गया है। 2 ईयर जो MCLR है उसके लिए बढ़ा करके 7.3% कर दिया है और 3 ईयर MCLR के लिए रेट को बढ़ा करके 7.4% कर दिया गया है। तो ये हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात किया। इसके अलावा जो एक्सिस बैंक है, जो कि देश की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनके द्वारा भी MCLR में हाइक किया गया है 5 बेसिस पॉइंट से। उसके अलावा एक दूसरी प्राइवेट सेक्टर लेंडर है कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने भी यहाँ पे 1 ईयर MCLR में 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी की है और अब इनके द्वारा जो रेट रखा गया है वो 7.4% है, जिसको कि 16 अप्रैल से लागू भी कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी पिछले हफ्ते, ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी MCLR में। 12 अप्रैल से ही ये लागू हो गया है। आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं 1 ईयर MCLR है परसेंटेज में अलग अलग बैंकों का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी 7.1% है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 7.35% है, एक्सिस बैंक का 7.4% है और कोटक महिंद्रा बैंक का 7.4% है। हालांकि अगर हम अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 3 साल में ये पहली बार है जब SBI ने MCLR रेट में बढ़ोतरी की है, तो इसीलिए इन्होंने 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है यहाँ पे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे कम MCLR स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है।
अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट के बारे में कि अभी जो MCLR को इंक्रीज़ किया गया है उसका प्रभाव क्या है, तो उसका प्रभाव देखिए वैसे लोगों के ऊपर पड़ेगा जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है, व्हीकल लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है। अक्टूबर 2019 से पहले उन्होंने आपका जो फ्लोटिंग रेट होता है उसके ऊपर लोन लिया हुआ है, तो उनके ऊपर यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। वो जो EMI पे करते हैं वो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। नाउ ऐसा नहीं है कि अभी SBI ने बढ़ा दिया है लेंडिंग रेट को तो आगे चल करके वो नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आगे चल करके जो RBI है वो यहाँ पे उनका जो एकोमोडेटेड पॉलिसी है उसको अभी वो विड्रॉ करने वाली है, जिसके तहत वो मार्केट में मनी सप्लाई कर रही थी। तो अभी इस चीज़ को वो रोकने वाली है, और इसको रोकने के लिए जो लेंडिंग रेट्स हैं, क्योंकि जब तक वो लेंडिंग रेट्स नहीं बढ़ाएगी तो लोग डिस्करेज नहीं होंगे बैंक से लोन लेने के लिए, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो आगे चल कर के RBI अभी यहाँ पे अपना लेंडिंग रेट को बढ़ाने वाली है, जिसके बाद से जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी अपने लेंडिंग रेट को बढ़ाएंगे। ना यहाँ पे MCLR को जो इंक्रीज़ किया गया है उसका बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक्स के लोन पोर्टफोलियो में दिसंबर 2021 तक अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोन लिंक्ड हैं वो MCLR लिंक्ड लोन्स ही हैं 53.1%। तो इसका प्रभाव ज़्यादा लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। और इतना ज़्यादा लोगों ने MCLR के ऊपर जो लोन लिया है इसका एक रीज़न ये भी है कि मार्च 2020 से लेकर के जनवरी 2022 तक की जो 3 साल का पीरियड है, इस 3 साल के पीरियड में बैंकों के द्वारा 95 बेसिस पॉइंट से कमी की गई है MCLR में। तो यही सब कुछ बातें थी जो बतानी जरूरी थी। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।